Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the displacement chapter, unit number 2. Okay. Now we study the examples related to the displacement. Okay. Or double integration method. First, a cantilever 3 meter long carries a cantilever beam 3 meter long carries a uniformly distributed load over the entire length. If the slope at free end is 1 degree, find the deflection at the free end. तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना दिया है, थीटा भी 1 डिग्री है, दैट इज इन रेडियन, तो पाई बाय 180 रेडियंस. ओके, तो आपको क्या करना है, थीटा बी का वैल्यू रखना है WL³/6EI. UDL के लिए थीटा बी इज इक्वल टू WL³/6EI है, तो W इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 6EI/L³. डिफ्लेक्शन एट बी, तो वाई बी हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, WL⁴/8EI. तो W का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया, वो यहाँ पे हम रख देते हैं W का वैल्यू. ओके, तो पाई बाय 180 6EI/L³ इंटू L⁴/8EI. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 39.27 mm. दैट इज द डिफ्लेक्शन. देन example number 2, determine slope and deflection at free end of a cantilever as shown in the figure. Take E is equal to 200 gigapascal and I is equal to 150 into 10⁶ mm⁴. Example number 2, determine slope and deflection at free end of a cantilever as shown in the figure. Take E is equal to 200 gigapascal and I is equal to this. यहाँ पे आपको लोडिंग, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम दिया है, सब जो भी सी पॉइंट है उस पे लोडिंग है 30 किलो न्यूटन और बी पॉइंट पे 20 किलो न्यूटन है. E इज इक्वल टू 200 गीगापास्कल, तो मेगापास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, दैट इज न्यूटन पर mm². I इज इक्वल टू कितना दिया है, 150 इंटू 10⁶ mm⁴ दिया है. फॉर्मूला है, उसमें सिंपली आपको रखना है थीटा बी इज इक्वल टू W1L²/2EI. तो W1 कौन सा है, दैट इज जो भी ओवरऑल स्पान, दिस वन इज W1. लेंथ पे से पता चलता है W1 का वैल्यू कितना, लेंथ कितना है, यहाँ पे ओवरऑल दिया है, तो 2 मीटर लेंथ पे लोडिंग कितना दिया है, 20 दिया है. ओके, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इंटू 10⁻³ किया है. तो 20 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 2 मीटर है, तो 2 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 2 मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए अगेन उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है. तो 2 इंटू 1000² डिवाइड बाई 2 इंटू जो भी हमारे पास E और I की वैल्यू यहाँ पे रखती है, प्लस अगेन W2 कौन सा है, 30 किलो न्यूटन, तो उसको भी न्यूटन में कन्वर्ट किया है, तो 30 इंटू 10⁻³ इंटू 1000² डिवाइड बाई 2 इंटू 200 इंटू 10⁻³ हमारे पास वैल्यू सभी है, यहाँ पे रखती है. देन थीटा भी फाइंड आउट करने के, थीटा भी हमारा क्या है, 1.83 इंटू 10⁻³ रेडियन. ओके, और यहाँ पे डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, यहाँ पे थीटा भी फाइंड आउट करना है. ओके, हमारे पास yc कितना है, yc दैट इज डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर एज शोन इन द फिगर. तो थीटा बी इज दिस वन, देन yc इज इक्वल टू W1L1 W1L³ डिवाइड बाई 3EI. ओके, तो W1 हमारे पास ये है, प्लस W2L1³/3EI प्लस, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, ये ओवरऑल स्पान के लिए A to B स्पान के लिए yc लिया है, दैट मीन्स जो डिफ्लेक्शन है वो लिया है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का भी ये लोडिंग की वजह से जो डिफ्लेक्शन आता है वो भी लेना पड़ता है, ये लोडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन आता है वो भी लेना पड़ेगा. ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, yc इज इक्वल टू W1L³ डिवाइड बाई 3EI प्लस W2L1³
डिवाइड बाई 3EI प्लस L1 माइनस L2 L माइनस L1 W2 L1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI। यहाँ पे YB इज इक्वल टू W1 L3 डिवाइड बाई 3EI प्लस W2, फॉर्मूला क्या है YC इज इक्वल टू WL1 क्यूब बाई 3EI प्लस, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी लोडिंग आपका दोनों साइड लोडिंग है, तो B पे जो भी लोडिंग लग रहा है वो भी ऐड करना पड़ेगा, दैट इज W1 L क्यूब बाई 3EI, और दूसरा जो 30 किलो न्यूटन से लोडिंग आ रहा है वो भी, उसका फॉर्मूला भी ऐड करना पड़ेगा, that is W2 L1 cube by 3I plus L1 minus L2 this theta C, okay, वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर्मूला में आप रख दीजिए, W1 की वैल्यू है दैट इज 20 into 10⁻³ 2000 क्यूब, ये सब वैल्यू रखने से आपको फॉर्मूला मिलेगी 2.61 mm, okay। Then third example, a cantilever 2 meter long is loaded as shown in the figure. The section is rectangular, 120 mm wide and 240 mm deep. E is equal to 10,000 Newton per mm square. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना पड़ेगा, BD क्यूब बाई 12, B का वैल्यू हमारे पास है 120, D का वैल्यू है 240, क्यूब बाई 12 तो 138.24 into 10⁻⁶ mm⁴. डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू पॉइंट लोड की वजह से कौन सा क्या डिफ्लेक्शन आएगा, तो आपको क्या है UDL UVL का अलग अलग जो भी केस है वो सब लिख के फिर ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो फर्स्ट केस में हमने ये UDL निकाल दिया है, ओनली पॉइंट लोड से क्या आ रहा है डिफ्लेक्शन वो, तो उसका जो भी फॉर्मूला है WL क्यूब बाई 3EI वो लेना है। W का वैल्यू है 1 किलो न्यूटन, दैट मीन्स किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 into 1000 into L कितना है दैट इज 2 है, तो 2 मीटर है तो उसको हमें mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 into 1000 मीटर क्यूब 1000 क्यूब 2000 क्यूब डिवाइड बाई 3। E का वैल्यू हमारे पास है 10,000, I का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 138.24 into 10⁻⁶, दैट मीन्स 1.93 mm। डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू UDL, अभी UDL की वजह से क्या फॉर्मूला आएगा, तो वो फॉर्मूला भी हमारे पास है, ओके। B2 is equal to WL1/4 divided by 8EI plus L minus L1 WL1 cube by 6EI, तो YB2 is equal to WL1, L1 का वैल्यू कितना है दैट इज दिस 1250/4 डिवाइड बाई 8EI का वैल्यू है, W का वैल्यू 2.5 है, और 2000 माइनस 1250, जो भी वैल्यूज है वो सब रख दो तो क्या मिलेगा 0.99 mm मिलेगा, दैट मीन्स YB इज इक्वल टू YB1 प्लस YB2, दैट मीन्स 1.93 प्लस 0.99, दैट मीन्स 2.92 mm. A metallic cantilever beam 150 mm by 200 mm and 2 meter span carries uniformly varying load of 50 kN per meter at free end to 150 kN per meter at fixed end. Find the slope and deflection at free end torque. Take E is equal to 100 GPa. तो यहाँ पे UDL UVL दोनों दिया है, I is equal to 150 BD क्यूब बाई 12, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर बीम दिया है तो उसमें आपको क्रॉस सेक्शन उसका दिया है, तो उसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। I is equal to 150 into 200 क्यूब डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 100 into 10⁻⁶ mm⁴. Okay. Let us split up the trapezoidal load into a uniformly distributed load W1 50 kN per meter and a triangular load W2 of 100 kN per meter at A to 0 at B. Slope at B हमें फाइंड आउट करना है थीटा B, तो UDL UVL का दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है।
तो W1 दैट मीन्स ये W1 जो भी है दैट इज 50, तो ये UDL है, तो 50 इंटू L क्यूब डिवाइड बाई 6EI, तो W1 इंटू L क्यूब डिवाइड बाय L कितना है दैट इज 2 मीटर, तो उसको mm में कन्वर्ट किया, ओके, डिवाइड बाय 6 इंटू E का वैल्यू कितना है 100 इंटू 10⁻³ एंड I का वैल्यू कितना है दैट इज 100 BD³ बाय 12 दैट इज mm⁴। उसी तरह से जो भी हमारे पास यहाँ पे देखो किलो न्यूटन वैल्यू नहीं होगी बट न्यूटन होगी, ओके, तो 150 न्यूटन पर mm ऐसा दिया, और फॉर एग्जांपल ये है किलो न्यूटन पर मीटर, तो इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो वापस वही आ जाएगा। तो यहाँ पे W2 का वैल्यू कितना है दैट इज W2 का वैल्यू दैट इज 100, तो 50 का तो ले लिया, तो बाकी कितना रहा दैट इज UVL रहा, तो वो 100 होगा, उसका भी फॉर्मूला अलग है, तो W2L³ डिवाइड बाय 24EI वो हमने रख दिया, तो थीटा भी हमें मिल जाएगा 0.01 रेडियन, ओके। अभी डिफ्लेक्शन एट B, तो उसका भी फॉर्मूला अलग है, तो वो फॉर्मूला जस्ट अंदर वैल्यूज पुट अप करना है, वो वैल्यू रखने में आपको ध्यान रखना है। डिफ्लेक्शन एट B, तो फर्स्ट पोर्शन दैट इज योर UDL एंड सेकेंड पोर्शन दैट इज योर UVL, लेंथ सेम ही रहने वाला है, ओके। फर्स्ट लोडिंग 50 का है, सेकेंड लोडिंग है 100 का, ओके, तो कितना मिला 15.33 mm मिला। A cantilever 2 meter long is loaded as shown in figure. Find the slope and deflection at free end. The cross section of the beam is rectangular, having 100 mm width and 180 mm depth. E is equal to 200 GPM. Again यहाँ पे moment of inertia find out करना है। I is equal to 100 into 180³ by 12. 48.6 into 10⁶ mm⁴. The system of loading is considered to be consist of a point load at free end UDL on the entire span AB and upward UDL on span AC. Okay. तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड के लिए हमारे पास स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है थीटा B1 एंड YB1. थीटा B1 is equal to WL² by 2EI and YB1 is equal to WL³ by 3EI. W का वैल्यू हमारे पास है 10, ओके, इंटू L इंटू 10⁻³ जो भी किलो न्यूटन है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है दैट इज इन न्यूटन, into 2000 square divide by 2 into E का वैल्यू 200 into 10⁻³ 48.6 into 10⁻⁶. उसी तरह से YP1 तो वो वैल्यूज हमारे पास है वो रख दो. देन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू UDL ऑन स्पान AB, तो स्पान AB में जो भी UDL लग रहा है, ओके, तो उसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू UDL ऑन स्पान AB, तो इसका भी फॉर्मूला है तो इसमें रख दो. स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू UVL ऑन स्पान AC, AC में जो भी है उसकी वजह से भी आपको मिलेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. तो अभी क्या करना है आपको, slope and deflection at B due to UDL on AC, तो उसका फॉर्मूला भी है नेट स्लोप एट B, तो यहाँ पे थीटा B इज इक्वल टू थीटा B1 प्लस थीटा B2 माइनस थीटा B3. ओके, तो आपको क्या करना है थीटा B1 थीटा B2 और थीटा B3, तो यहाँ पे थीटा B1 जो भी है थीटा B1 ड्यू टू पॉइंट लोड, फिर थीटा B2 तो जो भी हमने ओवरऑल स्पान में UDL दिया है वो उसमें से जो भी AC स्पान में UDL दिया है तो उसका हमें थीटा B3 माइनस करना है. उसी तरह से नेट डिफ्लेक्शन एट B,
तो वाई बी इज इक्वल टू वाई बी वन, दैट मीन्स पॉइंट लोड की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है वो एंटायर स्पान पे यूडीएल प्रोवाइड किया है, उसमें जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है वो, और स्पान एसी जो भी है हमने अपर यूडीएल प्रोवाइड किया है वो, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो हम डिटेक्ट करना है। तो हमें क्या मिलेगा 6.24 mm मिलेगा। Determine the slope and deflection at the free end of a cantilever beam having span 3 meter and loaded with UDL 12 kN per meter throughout length using first principle of double integration। यहाँ पे क्या आपको दिया है, मोमेंट दिया है, तो मोमेंट दिया है तो उसकी वजह मोमेंट हमें मिला है। ओके, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में तो आपको क्या मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, mx और ma, जो भी mx इज इक्वल टू mx फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर एक बार इंटीग्रेशन करो, दो बार इंटीग्रेशन करो, वैल्यूज रखो, और जो भी हमारा फिक्स एंड है वहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, वो सब करके c1 c2 का वैल्यू रख के हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है, वो सब प्रोसीजर इसमें करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर RA एंड MA, तो RA के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिग्मा v इज इक्वल टू 0 है, तो सिग्मा v इज इक्वल टू 0 में अपवर्ड फोर्स कुछ नहीं है हमारे पास अभी, तो RA माइनस 12 इंटू 3, तो कितना आएगा, दैट इज RA 12 into 3 back or 12 into 3 that means 36, the RA minus 36 is equal to 0, therefore RA is equal to 36 किलोमीटर। उसी तरह से मोमेंट एट ए फाइंड आउट करना है, तो 12 into 3 into 1.5, तो 36 into 1.5 that means 54 है, वो क्लॉकवाइज है, इसलिए नेगेटिव, और अभी सामने कौन सा मिलेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, दैट इज ओके। तो रिएक्शन क्लॉकवाइज में रिएक्शन नेगेटिव, एंटी क्लॉक, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास रिएक्शन है वो कैसा मिल रहा है, दैट इज माइनस 54 किलोमीटर मीटर। अभी मैं आपको समझाऊँ, अभी जब भी आप B2A आप मोमेंट ले रहे हो तो उसकी साइन, फॉर एग्जांपल आपको मोमेंट क्लॉकवाइज में मिल रहा है तो नेगेटिव लेना पड़ता है। ओके, रिएक्शन सामने मिलेगा, तो अभी जो भी रिएक्शन मिलता है वो अभी ये क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स माइनस, तो यहाँ पे आपको माइनस एंटी क्लॉकवाइज में भी मिलेगा, रिएक्शन माइनस में ही है, दैट इज 36 into 1.5 इज इक्वल टू 54 आएगा, ये 54 आएगा, बट यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है बिकॉज दिस वन इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। 36 into 1.5 दैट इज 54 किलोमीटर मीटर। सिग्मा भी हमने फाइंड आउट करना है। अभी मोमेंट एट एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो मोमेंट एट एक्स मुझे फाइंड आउट करना, तो स्मॉल एक एक्स सेक्शन लेना पड़ेगा एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ई। देन अब हमने RA फाइंड आउट किया तो 36 into x आएगा। देन ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इस माइनस 54 आएगा, माइनस क्या आएगा 12 into x, इतने पोर्शन के यूडीएल के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो 12 into डिस्टेंस कितना है x, तो 12x, और कितने डिस्टेंस पे ये फोर्स मिलेगा, दैट इज x/2, तो और मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है, सेक्शन x पे लेना है, तो 12x into x²/2 आएगा। ओके, तो mx का वैल्यू हमें मिल गया, mx का वैल्यू मिल गया, तो अभी क्या करना है हमें, ei d2y/dx फॉर्मूला हमारे पास है, इज इक्वल टू माइनस mx वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। देन अभी इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस 36x प्लस 54 माइनस 6x, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है माइनस mx है, तो 6x² माइनस 36x प्लस 54, इंटीग्रेशन करो तो ei dy/dx इज इक्वल टू 6x³ डिवाइड बाई 3, इसका इंटीग्रेशन में 6x³ डिवाइड बाई 3 माइनस 36x² डिवाइड बाई 2 प्लस 54x प्लस c1, x इज इक्वल टू 0 तो डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है।
ओके, तो C1 का वैल्यू यहाँ पे हम डिवाइड बाई डी एक्स वैल्यू जीरो रखे, जीरो रखे, जीरो रखे, जीरो रखे, तो C1 का वैल्यू कितना मिलेगा, दैट इज जीरो। अगेन ये इक्वेशन जो भी है उसमें C1 इज इक्वल टू जीरो रख दो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप। देन अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है स्लोप का इक्वेशन, उसका अगेन इंटीग्रेशन करो, तो क्या मिलेगा, EI इंटू वाई is equal to 2 into x raised to 4 by 4 minus 18 x cube divided by 3 plus 54 x square divided by 2 plus c2 again at x is equal to 0 y is equal to 0 therefore c2 is equal to 0 again deflection के लिए ये फॉर्मूला मिला। अभी मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन x is equal to 3 मीटर पे मिलेगा। तो अभी हमारे पास जो भी फॉर्मूला है उसमें आपको x इज इक्वल टू 3 का वैल्यू निकालना है, तो थीटा बी और थीटा सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। थीटा बी एंड वाई बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। A vertical post AB of 6 meter length is fixed at base A and subjected to a horizontal force of 20 kN at C as shown in the figure. Determine the necessary force P in the horizontal tie at B such that the deflection at B due to bending moment is limited to 25 mm to the left and take P as equal to 0. Deflection at B due to 20 kN load along in its direction is equal to, तो सेम यही कैंटिलीवर बीम है, तो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू द 20 किलोमीटर बीच में लोड दिया है, इसका फॉर्मूला अलग है, तो वो यूज करके हमें YB1 फाइंड आउट करना है। बट रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन एट बी इज ओनली 25 mm, दैट फोर्स P must be able to neutralize. Therefore, the force P must be able to neutralize. That means 117.10 minus जो भी है हमारे पास दिया है, that is 25 mm. 25 निकाल दो तो deflect at P. Deflect at B. That was PL cube by 3 EL is equal to 0.0921. That is the deflection. तो P इंटू L कितना है, 6 क्यू डिवाइड बाई 3 इंटू 3840 is equal to 0.0921. That is the value of P is equal to 4.912 newtons. Okay, so that is the example related to the double integration method. By using the different formulas आपको केसेस पता चलना चाहिए कि कौन सा केस है। ओके, केस के हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना रहता है, वैल्यूज पुट अप करना रहता है, यूनिट कन्वर्जेशन करना पड़ता है, वो सब करोगे तभी आपका आंसर आएगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया है तो वो फाइंड आउट करना पड़ता है, वो सब प्रोसीजर करना पड़ता है। ओके, तभी आपका जो भी एग्जाम्पल है वो प्रॉपरली